हेलो गाइज, आपका अपना चैनल गे एजुकेशन सेंटर में स्वागत है गाइज। हम लोग जीके जीएस की बात करते हैं गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इसको कहा गया संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। समानता का अधिकार किससे आर्टिकल में गज? ये आर्टिकल 14 में। किसमें है? 14 में। शोषण किसमें गज? ये 23 एंड 24 में शोषण का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें गज? ये 32 में है, अनुच्छेद 32 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें गज? ये आर्टिकल 25 में है। 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से लेकर 28 तक भी बोल सकते हैं गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी अगस्त ऑफर, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन कब आया था गाइज? ये 1928 में आया था। साइमन कमीशन गाइज 1928 में। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन कब आया था गाइज? 1942। कैबिनेट मिशन कब आया था गाइज? 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था गाइज? 1946 में। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 29 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, दोनों गाइज ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था गाइज? 24 जनवरी 1950 को। गाइज 22 जनवरी 1947 को गाइज हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। किसको बनाया गया था गाइज? राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था गाइज? राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1949 को गाइज ये अंगीकृत किया गया था। क्या किया था गाइज? इसको अंगीकृत किया गया था। कब किया था गाइज? इसको अंगीकृत किया गया। और 24 जनवरी 1950 को गाइज राष्ट्रगान एंड राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गाइज भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो पहली बैठक हुई थी गाइज उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने गाइज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गाइज ये स्थायी अध्यक्ष बने थे गाइज। कब बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1953, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1950। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में। हैदराबाद को कब बनाया था? 1948 में। हैदराबाद अपना स्वतंत्रता कब मनाता है? 17 सितंबर को। कब मनाता है? 17 सितंबर को।
गाइज 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था गाइज। किसको? आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे गठन किया गया था गाइज। किसको? 1953 ईस्वी में। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बक्सर की लड़ाई कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1761 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? बक्सर का युद्ध हुआ था गाइज ये 1764 ईस्वी में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज अवध बंगाल के नवाब, ये सब मिलकर तीनों के बीच हुआ था गाइज, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो था गाइज वो विजेता हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ था गाइज? ये विजेता हुआ था। बात करते गाइज 1526 ईस्वी में गाइज पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। कब होता गाइज? पानीपत का पहला युद्ध। ये किसके बीच हुआ था गाइज? अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। सॉरी गाइज, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था गाइज। 1757 ईस्वी में गाइज ये प्लासी की युद्ध हुआ था। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था गाइज। 1761 ईस्वी में गाइज पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था गाइज। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था गाइज 1761 ईस्वी में। ये किसके बीच हुआ था गाइज? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किसके बीच में हुआ था गाइज? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों के बीच में। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन नंबर डी कर्जन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव ने गाइज ये शुरुआत किया था। और समाप्त किसने किया था गाइज? वारेन हेस्टिंग्स ने। समाप्त किसने किया था गाइज? वारेन हेस्टिंग्स ने। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली क्या हो जाएगा? सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली क्या हो जाएगा? सहायक संधि। लॉर्ड कर्जन के द्वारा गाइज बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन काल में क्या होता है गाइज? बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से किस नदी को आधुनिक वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी ब्यास, ऑप्शन डी चिनाब। इसमें गाइज ये आधुनिक काट दीजिएगा, वैदिक काल में। आधुनिक काटा दीजिएगा। वैदिक काल में पुरुषनी नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी को बोलते थे गाइज पुरुषनी नदी। सतलज को सतलज ही बोलते थे गाइज। ब्यास को ब्यास ही बोलते थे। चिनाब को गाइज अस्कनी बोलते थे। चिनाब क्या बोलते थे? अस्कनी। झेलम को क्या बोलते थे गाइज? विस्तृता। झेलम को क्या बोलते थे गाइज? झेलम को क्या बोलते थे गाइज? विस्तृता। झेलम क्या बोलते थे गाइज? विस्तृता। झेलम क्या बोलते थे गाइज? विस्तृता। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अथर्ववेद हो जाएगा। वेद त्रय में गाइज तीन ही आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रय में कौन कौन आता है गाइज? तीन ही आते हैं। कौन नहीं आता गाइज? ये अथर्ववेद है जो गाइज नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। बात करते हैं गाइज सामवेद। सामवेद को गाइज संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है गाइज। यजुर्वेद में गाइज यज्ञ पूजा, यज्ञ और पूजा किस में गाइज? यजुर्वेद में है।
अथर्ववेद को गाइज क्या बोलते हैं? अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद भी बोलते हैं गाइज, जादू टोने वाला वेद, जादू टोना वाला वेद भी बोलते हैं गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ निकाय, ऑप्शन नंबर बी सूत पिटक, ऑप्शन नंबर सी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर डी विनय पिटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। ये चारों के चारों गाइज ये बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित गाइज? ये चारों के चारों बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या है गाइज? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट पैटिंसन, ऑप्शन नंबर डी एजी टॉन्सले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी इकोलॉजी अगर इकोसिस्टम की बात करता है गाइज तो क्या हो जाता है? एजी टॉन्सले। इकोसिस्टम की बात करता है गाइज तो क्या हो जाता है? एजी टॉन्सले। लेकिन इकोलॉजी का शब्द का बात करेगा तो कौन हो जाएगा? अर्नेस्ट हैकेल। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन नंबर ए भूमि का, ऑप्शन नंबर बी चट्टान का, ऑप्शन नंबर सी खनिज का, ऑप्शन डी मृदा का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? चट्टान का। अगर यही चीज़ रहता है गाइज पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी में गाइज ये भूमि का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है गाइज? ये भूमि का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो गाइज ये हो गया गाइज म्यांमार। क्या हो गया गाइज? ये म्यांमार हो गया। ये हो गया नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। इसमें गाइज मेघालय नहीं आता है। क्या नहीं आता है गाइज? मेघालय नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में गाइज बात करें तो हमारे संविधान की जो 6ठी अनुसूची है गाइज उसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य है गाइज। उसमें कौन कौन है गाइज? असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम। इसमें गाइज मणिपुर की चर्चा नहीं है। क्या है गाइज? इसमें मणिपुर की चर्चा नहीं है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी घाट को, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट को, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक पहाड़ी को, ऑप्शन नंबर डी विंध्य पर्वत को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट को। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। गाइज पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो जोड़ता है गाइज, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो जोड़ता है गाइज वो कौन सा हो जाता है? उसको सह्याद्री ये क्या बोलते हैं? तमिलनाडु में है गाइज। सॉरी गाइज, उसको बोलते हैं गाइज नीलगिरी। क्या बोलते हैं गाइज? नीलगिरी। नीलगिरी जो गाइज पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करता है गाइज। अगर गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगे गाइज, ये गाइज जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है गाइज, इसलिए आप लोग गाइज इसको एक बार जरूर देख लीजिए गाइज वीडियो। अगर अच्छा लगे तो गाइज वीडियो को शेयर करें गाइज ताकि और दूसरे को भी जानकारी मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।